तो हमारा क्वेश्चन है, जो ये क्लोरोबेंजीन होता है ना, उसका डायपोल मोमेंट कम होता है, जो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड होता है उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। तो इसका रीज़न क्यों है? क्लोरोबेंजीन में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना कम डायपोल मोमेंट। डबल बॉन्ड कैरेक्टर इफेक्ट भी होता है। क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस होती है जिसकी वजह से CCl बॉन्ड में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। इससे CCl बॉन्ड शॉर्ट हो जाता है और डायपोल मोमेंट भी कम हो जाता है। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का CCl बॉन्ड लॉन्गर होता है। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में CCl एक नॉर्मल सिंगल बॉन्ड होता है जो ज़्यादा पोलर होता है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन से ज़्यादा होता है। फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ? क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट रेजोनेंस और sp2 कार्बन की वजह से कम होता है। अगर आपको लिखना है तो देखो क्या लिख सकते हैं। क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस वाले फैक्टर क्या लिखेंगे? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है जो शॉर्ट हो जाता है और लेस पोलर होता है CCl बॉन्ड, तो लोअर डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू, जो भी बोल लो आप, Q इंटू डी। ठीक है, जो भी बोल दो नहीं ठीक है, Q इंटू डी। अब देखो D डिस्टेंस इसका कम हो गया ना, ये जो था ये कम हो गया लेंथ, क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड हो गया, तो ये कम हुआ तो हमारा डायपोल मोमेंट भी कम हो गया। sp2 कार्बन का क्या होता है? sp2 कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। sp2 कार्बन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो रिड्यूस चार्ज सेपरेशन, देन लोअर डायपोल मोमेंट। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का क्या होता है? प्योर सिंगल बॉन्ड होता है, तो लॉन्गर है, मोर पोलर है CCl बॉन्ड। sp3 कार्बन क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो ये sp3 कार्बन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ग्रेटर चार्ज सेपरेशन, तो चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होता है, तो हायर डायपोल मोमेंट। ये क्या है? हमारा sp3 कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp3 होता है लेस नेगेटिव, sp2 होता है मोर। sp2 होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp3 होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ग्रेटर चार्ज सेपरेशन होता है, तो हाई डायपोल मोमेंट। तो अब कंक्लूजन ये हुआ कि क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट रेजोनेंस और sp2 कार्बन की वजह से कम होता है। sp2 कार्बन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो रिड्यूस चार्ज सेपरेशन होता है, तो लोअर डायपोल मोमेंट होता है। और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है? sp3 होता है, ग्रेटर चार्ज सेपरेशन, तो हायर डायपोल मोमेंट। थैंक यू।